हेलो मेरे दोस्तों, मैं विवेक कुमार यादव और आज आप लोगों के बीच में एक नई टॉपिक को लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है कि मंच संचालन कैसे करें, एंकरिंग कैसे करें। ज़्यादातर लोगों को मंच पर जाकर बोलने में डर लगता है। जब भी मंच मिल जाए, उनको अचानक से बुला लिया जाए कि आप मंच पर आ जाइए और बोलिए, उनको डर लगता है, वो बोल नहीं पाते। या फिर अगर आपको कभी कहा जाए कि आज प्रोग्राम है, कृपया आप संचालन कर दीजिए, आप एंकरिंग कर दीजिए, तो आपकी भी हालत खराब हो जाती है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप मंच संचालन कर सकते हैं और कैसे आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात पर एक बड़ी प्यारी सी लाइन कहना चाहूँगा। वो ये है कि बात बात होती है, बात बेबात होती है, बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है, बात से कोई दिल में उतर जाता है, बात से ही कोई दिल से उतर जाता है। बात मानो तो बात है, ना मानो तो बकवास है। बात बात की ही लड़ाई बाप बेटे में होती है, बात बात की ही लड़ाई पति पत्नी में होती है, बात से बात बन जाती है और बात से बात बिगड़ जाती है। बात फूलों की खुशबू की तरह भी होती है तो बात कांटों की चुभन की भी तरह होती है। बात आपकी किस्मत बना सकती है तो बात आपकी किस्मत बिगाड़ भी सकती है। बात आपको इज्जत भी दे सकती है तो बात आपकी इज्जत गवा भी सकती है। बात आपको गरीब भी बना सकती है तो बात आपको अमीर भी बना सकती है। बात मानो तो बात है, ना मानो तो बकवास है। जी हाँ दोस्तों, मेरी जुबान मेरी ताकत, मेरी जुबान मेरी ताकत, आपकी भी जुबान आपकी ताकत हो सकती है। आप अपने बोलने की कला से अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और आप अपने बोलने की ही कला से नाम कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपने बोलने की कला को नहीं सही करके, अगर आपकी बोलने की कला गड़बड़ है तो इससे आप अपनी इज्जत, अपने पैसे, रुतबे को, सबको गवा भी सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको सिखाता हूँ कि मंच संचालन कैसे करें, मंच पर जाकर एंकरिंग कैसे करें। देखिए, सर्वप्रथम आपको ये पता करना होगा कि कहां पर आप मंच पर बोलने जा रहे हैं, वहां किस तरीके का प्रोग्राम है। आप स्टूडेंट के बीच बोलने जा रहे हैं कि आप टीचर के बीच बोलने जा रहे हैं, आप राजनेताओं के लोग बोलने जा रहे हैं, आप कोई राजनीतिक संचालन करने जा रहे हैं कि आप एजुकेशनल कोई संचालन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज से जाकर के मंच संचालन करने जा रहे हैं। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप किस स्टेज से जाके मंच संचालन करने जा रहे हैं, तब आपको उससे रिलेटेड टॉपिक तैयार करनी पड़ेगी। आपको इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, आप बुक्स का सहारा ले सकते हैं, अपने टीचर का सहारा ले सकते हैं, या अपने दिल से भी आप सोचकर बहुत सारे लाइंस को वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मंच संचालन की इस प्रक्रिया में एक शायरी मैं आपको सुनाता हूँ। आप आए बहार आई, आप आए बहार आई, मेरे जान में थोड़ी जान आई। आप आए बहार आई, मेरे जान में थोड़ी जान आई। देखिए महोदय खिल गए चेहरे सबके, देखिए महोदय खिल गए चेहरे सबके। आप आए मुस्कान आई, आप आए मुस्कान आई। सो थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से और भी बहुत सारी शायरियां हैं जो आप बोल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट शायरी है, आपकी तुलना यूं ही हम किसी से कर नहीं सकते। आपकी तुलना यूं ही हम किसी से कर नहीं सकते। आप कुछ कह दें अगर तो हम इनकार कर नहीं सकते। और आपकी चाहत कुछ इस तरीके से दिल में बसी है कि आप बुला दें तो बिना मिले आपसे रह नहीं सकते, बिना मिले आपसे रह नहीं सकते। ऐसे बहुत सी शायरियां हैं जो आप लिख सकते हैं। जैसे एक बड़ी प्यारी सी अच्छी सी लाइन है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। यूँ तो मिलते हैं हजारों लोग ज़िंदगी में, लेकिन आप जैसा हर कोई वफादार नहीं होता, आप जैसा हर कोई वफादार नहीं होता। आप ऐसी भी लाइन को आप सुना सकते हैं। और भी बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स हैं, शायरियाँ हैं जो आप लोगों के बीच में बोल सकते हैं, लोगों को बोल करके आप प्रभावित कर सकते हैं। रूठते बहुत हैं लोग, रूठते बहुत हैं, मनाने का हुनर सीख लीजिए। लोग रूठते बहुत हैं, मनाने का हुनर सीख लीजिए। लोग रुलाते बहुत हैं, हंसने का हुनर सीख लीजिए। लोग रूठते बहुत हैं, मनाने का हुनर सीख लीजिए। लोग रुलाते बहुत हैं, हंसने का हुनर सीख लीजिए। कौन देता है तमाम उम्र साथ यहाँ ज़िंदगी में, इसलिए अकेले ही ज़िंदगी जीने का हुनर सीख लीजिए। अकेले ही ज़िंदगी जीने का हुनर सीख लीजिए। ऐसे बहुत सारी शायरियाँ हैं जो आप लोगों के बीच में बोल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट शायरी है, सुनकर अनसुना कर दे, सुनकर अनसुना कर दे, ऐसे उनके अंदाज नहीं
कोई सुनकर अनसुना कर दे, ऐसे उनके अंदाज नहीं। फूलों से महकते हैं, फूलों से महकते हैं, कभी गलत उनके अल्फाज नहीं। फूलों से महकते हैं, कभी गलत उनके अल्फाज नहीं। और सूरज से चमकते हैं हर एक महफिल में, किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो ऐसे हमारे आज के चीफ गेस्ट को मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं, तो कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। तो ऐसे बहुत सारी शायरीज है जो आप लोगों के बीच में बोल सकते हैं और लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं। एक मंच संचालन वो होता है जो संचालन जब मंच करता है तो लोगों के दिलों को जीत लेता है। अगर वो अच्छा मंच संचालन है, मंच संचालक करता है, मंच संचालन है, वो संचालक है वो, तो भाई साहब ये गारंटी है कि लोगों के दिलों को वो जीत लेगा, लोगों के मन को, मानसिकताओं को वो बदल देगा। लेकिन अगर वो अच्छा मंच संचालक नहीं है तो मंच से वो लोगों को बहुत बोरिंग फील करवा सकता है, लोग बीच में ही प्रोग्राम छोड़ करके जा सकते हैं। तो कहते हैं सीखिए हुनर, सीखिए हुनर सीखने का, न खोजिए सिखाने वाले को, पागल भी बादशाह रहा है, यह बात पता है ज़माने को, यह बात पता है ज़माने को। मेरे दोस्तों, अगर आप मंच संचालन करना सीखना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी डायरी बनानी पड़ेगी जिस डायरी में आपको दुनिया भर के थॉट्स, शायरीज, स्टोरीज आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे एक स्टोरी अगर मैं छोटी सी आपके सामने पेश करूं तो एक बार की बात है, एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब आते हैं और उनका दावा होता है कि जितने भी बच्चे शराब पीते हैं मैं सभी बच्चों का शराब छुड़वा सकता हूँ। तो वहाँ के अध्यापकगण उन प्रोफेसर साहब को बुलाते हैं। प्रोफेसर साहब बच्चों के सामने आते हैं और दो कांच की गिलास को लेते हैं और एक कांच की गिलास में वो पानी भरते हैं और एक कांच की गिलास में वो वाइन भरते हैं। पहले कांच की गिलास में जिसमें पानी होता है उसमें केचुए को वो छोड़ते हैं और केचुआ वो रेंगता है उसमें, और दूसरा जो वाइन का बॉटल था उसमें वो केचुए को छोड़ते हैं तो केचुआ उसमें जाता है और टूट जाता है, कट जाता है। तो प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा? तो बच्चे बड़े जोर से बोलते हैं, बच्चे बड़े जोर से बोलते हैं, हम लोगों ने ये सीखा कि शराब पीने से पेट के केचुए मर जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं इस कहानी से आपको क्या बताना चाहता हूँ? इस कहानी से ये बताना चाहता हूँ कि लोग वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, लोग वो सीखते हैं जो असल में वो सीखना चाहते हैं। इस तरीके से आप ढेरों स्टोरीज, छोटी छोटी अच्छी स्टोरीज को लेकर के, अच्छे अच्छे थॉट्स को लेकर के आप मंच संचालन कर सकते हैं। तो अगर आप मंच संचालन की प्रक्रिया को, इस क्रिया को, इस कला को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ऐसे नोटबुक, ऐसी डायरी को आप बनाइए जिसमें ढेर सारी शेरो शायरी, अच्छी अच्छी बातें, कहानियां आप लिखिए और कभी भी अगर आपको मौका मिले तो आप छीड़ दीजिए, फाड़ दीजिए और गजब करके दिखा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।